Welcome everyone to Ascend Education. All things are difficult before they are easy. जब भी हम कोई चीज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार ये इतना डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। या कोई भी सम स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं दैट ये बहुत डिफिकल्ट सम्स है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम स्टार्टिंग में ये सोच लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे हम आगे उस सम्स में बढ़ते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है दैट अरे ये तो बहुत ईजी था। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग अगर करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर मिल गया, उसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमें क्या समझ में आता है, दैट कम्स इजी था। बिकॉज पहला चीज है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको क्लैरिटी होना चाहिए दैट आप कर क्या रहे हो। आपके पास जब तक क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आज का जो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, आज हम इसी तरह बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम्स लेने वाले हैं जो देखने में लगेंगे कि डिफिकल्ट है, बट जब आप सॉल्व करिएगा विद द फॉर्मूलाज तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी है। और ये ईजी होता कैसे है? ईजी एक या दो बार करने से नहीं होता है। ईजी होता है बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। आप अगर कंसिस्टेंट रहिएगा किसी भी चीज में, प्रैक्टिस कीजिएगा डे टू डे, तो क्या हो जाएगा, कोई भी सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। और कोई भी चीज हार्ड या मुश्किल बोल के बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आज कुछ अच्छे 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 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लास्ट जहां तक हमने छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। Amal deposited rupees 2000 in a bank and Raju deposits rupees 2000 in a post office at the same time। मतलब दो लोग हैं, अमल एंड राजू, दोनों ने 2000 रुपए जमा किए। लेकिन अमल ने क्या किए, बैंक में जमा किए, और राजू उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, दे गेट द रिटर्न अमाउंट एज रुपीज 2360 एंड रुपीज 2480 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है, रिस्पेक्टिवली को हिंदी में कहते हैं क्रमशः, मतलब होता है वन आफ्टर एनदर। जो पहले अगर अमल दिया हुआ है उसके बाद राजू दिया हुआ है यहाँ पे नाम, तो पहले जो अमाउंट है वो रिफर करेगा अमल के साथ, और सेकंड में जो अमाउंट दिया हुआ है 2480, दैट विल रिफर टू राजू। ठीक है, हमको निकालना है दैट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन बैंक एंड इन पोस्ट ऑफिस। बैंक और पोस्ट ऑफिस में दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, उस सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो एक चीज याद रखिएगा दैट अमल ने डिपॉजिट किया था 2000, उनको रिटर्न मिला है 2360। रिटर्न जब हमको मिलता है 3 साल के बाद, तो रिटर्न हमें क्या मिलता है, हमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिलता सिर्फ रिटर्न, हमें प्रिंसिपल भी रिटर्न मिलता है जितना हमने जमा किया था। तो फॉर बैंक, दो टॉपिक रहेगा यहाँ पे, पहला रहेगा फॉर बैंक एंड दूसरा टॉपिक रहेगा फॉर पोस्ट ऑफिस, पीओ, दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस। ठीक है, दोनों ही केस में प्रिंसिपल जो है वो सेम है, प्रिंसिपल दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 2000, एंड टाइम ये भी सेम है, दैट इज ऑफ 3 years। और यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना है 2000, एंड टाइम कितना है दिया हुआ है 3 years। एंड नेक्स्ट चीज जो हमको दिया हुआ है, दोनों में जो डिफरेंट है, दैट इज अमाउंट ए। अमाउंट को ए से हम लोग रेफर करते हैं, तो अमाउंट पहला दिया हुआ है 2360, दैट इज 2360। ओके, और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है दैट इज रुपीज 2480। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मुझे रेट का रेशियो निकालना है, दैट मीन्स मुझे रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करने से पहले यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट कितना इंटरेस्ट मिला है, बैंक में कितना इंटरेस्ट मिला है। कैसे पता चलेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अमाउंट से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको मिलता है इंटरेस्ट। तो अमाउंट है 2360, और इंटरेस्ट जो है उसको माइनस कर देंगे, सॉरी प्रिंसिपल जो है वो उसको माइनस कर देंगे 2000। अच्छा, प्रिंसिपल यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल को मत माइनस कर देना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 360, दैट विल बी द इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2480, सब्ट्रैक्ट 2000, दैट इज इक्वल्स टू 480। क्लियर? तो दोनों ही केसेस में मुझे क्या मिल गया है, इंटरेस्ट मिल गया। अब मुझे रेट निकालना है, तो बैंक को हम लेट कर ले रहे हैं R1। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो इंटरेस्ट दैट इज 360 निकला है। एक मिनट, मैं अपने आप को थोड़ा हटा लू। ठीक है, इंटरेस्ट को यहाँ पे 360 है, डिवाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है, दैट इज ऑफ 2000,
इनटू टाइम दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो R1 जो है उसको हम लोग लेट कर रहे हैं दैट बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिला है, तो यहाँ पे 3 जीरोस कट जाएंगे, रिड्यूस हो गए, तो यहाँ पे टर्म क्या बच गया 36 डिवाइडेड बाई 3 2 6, 6 1 6 6 इट विल बी 36। ठीक है, अब हम R2 निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। पीओ, पीओ मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस। ओके, तो R2 लेट कर ले रहे हैं दैट प्रिंसिपल इनटू टाइम, सॉरी रेट का फॉर्मूला होता है R2 निकालना है, रेट का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज I इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सो इंटरेस्ट यहां पे कितना था, यहां पे था 480। ओके, आगे मैं वापस, इंटरेस्ट यहां पे था 480 इंटू ऑफ 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ है, इंटू टाइम वॉज ऑफ 3 इयर्स। जीरोस सारे कट जाएंगे, बचेगा कितना 48 डिवाइडेड बाई 3 2 इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करेंगे 6, एंड 6 के टेबल में 48 आता है 8 टाइम्स में, 6 8 48, 8 आ गया। तो रेशियो ऑफ बैंक, दैट रेट ऑफ बैंक, और बोल सकते हो रेट इन बैंक, दैट वाज 6% पर एनम बिकॉज रेट हम लोग को जो निकालना था वो इंटरेस्ट पर एनम था। ठीक है, बिकॉज टाइम जो था वो ईयर में दिया हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। तो रेट इन पोस्ट ऑफिस दैट इज 8% पर एनम, तो दोनों का रेशियो निकालना है। सो रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपली दैट इज ऑफ 6/8 दैट R1 डिवाइडेड बाई R2। तो यहाँ पे 6 को जब रिड्यूस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 3/4 दैट इज इक्वल टू 3:4। अब देखिए, मुझे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो मुझे इस तरह जाना पड़ा। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता होता, इन अ केस अगर मुझे फॉर्मूलाज पता है, रूल्स पता है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता, R1 डिवाइडेड बाय R2 डायरेक्ट करता। कैसे, फॉर्मूला सेम है दैट I इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है रेट का फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल और टाइम तो मुझे बैंक के लिए भी सेम है और पोस्ट ऑफिस के लिए भी सेम है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर ये दोनों सेम रहता है तो R1 के लिए हो गया मान लीजिए I1 इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम, R2 के लिए इंटरेस्ट हो गया I2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, बिकॉज प्रिंसिपल और टाइम आर सेम फॉर बोथ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, दोनों के लिए सेम है। तो प्रिंसिपल एंड टाइम हट जाएगा, हटेगा कैसे, दोनों को रिड्यूस कर देंगे, कट जाएगा, सेम 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 है, डिवाइड करते हैं तो कट जाता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, I1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई I2 इंटू 100, तो 100 रिलीज हो गया, कट गया, बचेगा क्या I1 डिवाइडेड बाई I2। ठीक है, सिंपली ये कर सकते हैं। और I1 मेरे पास कितना था, दैट वाज 360 एंड I2 कितना था 480, रिड्यूस करेंगे 0 0 कट गया, 12 3 12 4, इट विल बी व्हाट 3/4। तो सिंपली यहां कॉन्सेप्ट समझना है दैट प्रिंसिपल और टाइम जो है वो मेरा दोनों सेम है, और मुझे R1 डिवाइडेड बाय R2 निकालना है। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, R1 इज टू R2 दैट मींस होता है R1 डिवाइड बाय R2। तो मैं डायरेक्टली इसको भी कर सकता हूं, I1 इंटू 100 डिवाइड बाय I2 इंटू 100, 100 कट गया, तो बचेगा क्या I1 डिवाइडेड बाय I2। जब भी इस तरह कभी कभी क्वेश्चन दिया रहे दैट जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है दो इंस्टीट्यूशंस में दोनों सेम है, टाइम सेम दिया हुआ है, जस्ट डिफरेंस है ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमने 3600 निकाला है और 4800 निकाला है, जब भी इस तरह का डिफरेंस दिया रहेगा सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट को ही डिवाइड कर देना है, I1 डिवाइडेड बाय I2। और यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाय I2 नहीं होगा जैसे हमने किया पीछे में, सॉरी इसमें I1 डिवाइडेड बाय I2 होगा, बिकॉज जब हम लोग रेट का फॉर्मूला रखते हैं तो न्यूमरेटर में I रहता है और प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बेसिक्स पता है, तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया गया है तो जस्ट कितने लाइन लगे, कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3, रिड्यूस करके फोर्थ स्टेप में आ गया है। ठीक है, तो कोई भी सम्स हार्ड नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप क्लियरली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000। वीवर वीवर वो होते हैं जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनको बोला जाता है। तो वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है
उन्होंने एक पावर लूम खरीदने के लिए एक हिंदी में पावर लूम को, हिंदी में लूम को बोला जाता है तांत, ठीक है, मतलब जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। तो पावर लूम खरीदा गया है 15,000 में। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उस सोसाइटी को रिपे करना है। सो द सोसाइटी हैज टू रिपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली डिटरमाइन करना है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं सिर्फ आउटलाइन दूंगा, करेंगे आप लोग, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। लोन लिया है या लोन दिया है, वो हमेशा किस में आएगा, वो हमेशा आएगा प्रिंसिपल में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल दैट विल बी इक्वल्स टू 15,000 टाइम दैट इज ऑफ 5 years। और जब रिपे हम लोग करते हैं तो रिपे सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट नहीं करते, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी करते हैं। और उस टर्म को क्या बोला जाता है, उस टर्म को बोला जाता है अमाउंट। तो अमाउंट इज योर 22,125। नाउ वी नीड टू फाइंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, 22,125 माइनस ऑफ 15,000, ठीक है। देखो अब 15 प्लस 7 22 होता है, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7125, ठीक है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट जब करना है सिंपली लास्ट में जीरोज है, 3 जीरोज है, तो 3 डिजिट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद में जितने 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 बचता है, आ गया 725, सॉरी 7125। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेट। सो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसमें बस पुट करेंगे, हम लोग को क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सॉल्व आप लोग कीजिएगा, सॉल्यूशंस क्लियर हो किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैंने आउटलेट दे दिया है आपको, अब बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सम्स है, ठीक है। सॉल्व करूंगा मैं इसको कॉन्सेप्चुअल मेथड से, जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं उस वे में। शेखर गॉट रुपीज 10,000 व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। बहुत कम मिला है, सही बात है। जब शेखर अपने सर्विस से रिटायर हुआ तो उनको मिला है कितना, 10,000 रुपए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि 10,000 में से मैं कुछ हिस्सा जो है, मान लीजिए 3,000, 5,000, 8,000, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बैंक में रख दूंगा और बाकी जो है वो पोस्ट ऑफिस में रख दूंगा। और पर ईयर मतलब हर साल 1,280 रुपए मुझे इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के तौर पे कहां से, बैंक से नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को मिला के टोटल मिलेंगे 1,280 रुपीज। So now, if the rate of simple interest per annum in bank and post office are 6% and 7%, अगर बैंक में, अच्छा यहाँ पे लास्ट में वर्ड दिया रिस्पेक्टिवली, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसका मतलब हुआ पहले जो वर्ड आया है उसके साथ पहला टर्म है, दैट बैंक में 6% मिल रहा है एंड पोस्ट ऑफिस में कितना मिल रहा है, 7%। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब हमको ये पता करना है दैट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस दोनों में कितना अमाउंट जमा किया गया, दैट डिपॉजिट किया गया, ठीक है। अब देखिए टोटल अमाउंट था 10,000, तो लेट द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन बैंक बी एक्स। अगर बैंक में एक्स रुपीज जमा किए, टोटल 10,000 था, ठीक है, उसमें से एक्स रुपीज उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, तो जितना पोस्ट ऑफिस में जमा कितना हुआ होगा वो निकालना हमको। सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन पीओ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कितना किया है, 10,000 माइनस जितना उन्होंने बैंक में जमा किया था, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस 6% एंड 7%, ठीक है। एंड यहां पे उनको क्या मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है। तो देखो I1 प्लस ऑफ I2, या ऐसे ऐसे कर सकते हो IB, यहाँ पे IP, मतलब हो गया इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एंड इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। टोटल इंटरेस्ट उनका एक्यूमुलेट होके जमा होके कितना हो रहा है हर साल, 1,280। तो देखो यहाँ पे हर साल दे दिया है, दैट मींस टाइम मुझे पता है 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेपरेटली दिया हुआ है, एक 6%, एक 7% पता है। प्रिंसिपल कितना जमा किया हुआ है, एक में एक्स किया हुआ है, एक में 10,000 माइनस एक्स किया हुआ है, बस। और टोटल इंटरेस्ट हमको पता है, तो हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है। जस्ट ये इक्वेशन बना है, इक्वेशन पे हमको पुट करके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो इंटरेस्ट इन बैंक कितना हो जाएगा, एक्स रुपीज बैंक में जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 आ रहा है, टाइम 1 साल का था, डिवाइड बाय 100, प्लस पोस्ट ऑफिस में उन्होंने जमा किया है 10,000 माइनस ऑफ एक्स इंटू ऑफ 7 वाई, 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसीलिए,
इंटू 1 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 1280। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज 100। 6 इंटू एक्स 6x प्लस यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 10,000 दैट विल बी 70,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, 7 इंटू एक्स दैट विल बी 7, तो इट विल बी 7x इक्वल्स टू 1280। अच्छा अब यहाँ पे इसको कंफ्यूज लेके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ किसी भी प्रोडक्ट किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज वो रह जाता है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते देखो, यहाँ पे प्लस 6x है, 6x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 6x, यहाँ माइनस 7x, ऑपोजिट साइन, तो ऑपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 चला गया तो 1 बचेगा, तो x लिख देंगे, ग्रेटर नंबर इज 7, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन रख देंगे, प्लस 70,000 इक्वल्स टू ये जो 100 है, 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 128, एक जीरो तो यहाँ पे था ही, 2 जीरो 2 अंडा यहाँ पे भी आ गया, तो इट विल बी 1,28,000। ओके, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 16 में सेम पर ईयर दिया हुआ है, बट यहाँ पे टाइम जो होगा वो 2 इयर्स का होगा। ठीक है, टाइम इज ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का, तो यहाँ पे टाइम जहां जहां पे 1 है यहाँ पे 2 कर देंगे सिंपली, और कुछ चेंज नहीं करना है, 2 इयर्स। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, 6 टू जा इट विल बी 12, 7 टू जा इट विल बी 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14x, और यहाँ पे 14 इंटू दिस दैट इज कितना हो जाएगा 14, 7 टू जा 14 और 4 जीरो 1,40,000। अब यहाँ पे देखो सम्स में एक चीज मेंशन करना छोड़ दिया था, दैट टाइम इज ऑफ 2 इयर्स, यहाँ पे पर ईयर दिया हुआ है, टाइम इज ऑफ 2 इयर्स, जो पिछला सम्स है इसका वो भी आइडेंटिकल है, इस वजह से दो में से एक सम्स करवाया गया है, उसमें एक साल ही लेके आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये मकड़ी का जाला बन गया, तो इट विल बी माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1,40,000, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 128,000। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि गलती है, गलत सम्स है, कहीं पे कहीं कुछ गलती हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जब प्लस का साइन था प्लस 70,000, दूसरे तो जाएगा माइनस 70 होगा, बट जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा, प्लस में आएगा, लेफ्ट ऑन द राइट साइड, और लेकिन लेफ्ट साइड में तो एक माइनस रह गया, और अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं आता है, ये चीज रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत था लेकिन आप लोग आंसर को गलत मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम एक चीज मेजर जो मिस्टेक्स देखा गया है, 10,000 माइनस एक्स किया गया है, यहाँ पे माइनस की जगह सब प्लस का साइन लेके चल देते हैं, लेकिन वो प्लस का साइन नहीं होगा, वो माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 2x इक्वल्स टू अपोजिट साइन लेके जाएंगे, साइड लेके जाएंगे, तो 1,20,000 28,000 माइनस 1,40,000। ठीक है, अब देखो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक मिनट मैं अपने आप को थोड़ा गायब कर लेता हूँ वरना मेरे मुंडी के ऊपर लिख जाएगा। ओके, माइनस 2x इट विल बी, देखो 14 है, 140 है और 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 12,000। कैसे पता चला, 28 है, 28 प्लस 2 दैट विल बी 30, और 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, बिकॉज सामने जो 1 है 1 तो दोनों में आइडेंटिकल है, तो 1 को छोड़ दो, बाकी 28 और 40 पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 12,000 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2, माइनस वजह से साइन कट गया, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 6,000, तो x विल बी 6,000। तो बैंक में कितना जमा किया गया है 6,000, और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया हुआ है 10,000 माइनस 6,000 दैट विल बी इक्वल टू ऑफ 4,000। क्लियर। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे। ठीक है, आ जाओ, देखिए यहाँ पे सम्स गलत मेंशन किया हुआ था, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम मेंशन किया हुआ है ऑफ 1 ईयर, दैट इज पर ईयर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एक बैंक 5% सिंपल इंटरेस्ट हर साल देता है। ठीक है, सो इन दैट बैंक दीपू ने क्या किया, 15,000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
डिपॉजिट किए, तो मान लीजिए 15,000 रुपया अभी जमा किया, बट विदड्रॉज ₹3,000 आफ्टर 3 मंथ्स। ये 15,000 रुपया चला है 3 महीने के लिए, ठीक है, और 3 महीने चलने के बाद उसने क्या किया, 3,000 रुपया निकाल लिया। तो अब कितना रुपया चल रहा है, अब चल रहा है यहाँ पे 12,000, ठीक है, क्योंकि 15,000 था, 3,000 निकल गया तो 12,000 चल रहा है। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, फिर ये 3 महीना और चला, महीना को ऊपर में रखते हैं, 3 महीना और चला, और उसमें उसने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, डिपॉजिट, विड्रॉ मत कर देना। विड्रॉ मतलब होता है पैसा निकाल लेना, डिपॉजिट मतलब होता है जमा कर देना। तो 8,000 रुपये उसने जमा कर दिया, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे, 12 + 8 इट विल बी 20,000, ठीक है, कितना जमा किया है, 8,000 प्लस में, सो इट विल बी 20,000। अब हमको ये पता करना है दैट डिटरमाइन द अमाउंट दैट दीपू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में दीपू को कितना पैसा मिलेगा वो हमको पता करना है। तो देखिए, पहले तो 15,000 उसने जमा किया था 3 महीने तक के लिए, तो 3 महीने का 15,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसने 3,000 निकाल लिया, 12,000 रुपये रखा, और वो 12,000 3 महीने तक चला, तो अब उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने 8,000 रुपये जमा किया, और 8,000 जमा करके टोटल अमाउंट हो गया 20,000। तो 3 और 3 महीना लैप्स हो चुका है, मतलब एक साल में 6 महीना चले गए, तो बाकी बचा 6 महीना। तो ये जो चला है ये 6 महीने के लिए चला है, ठीक है, 20,000। तो इस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 20,000 पे निकलेगा। तो देखो, तो मोटा मोटी बात यही है। तो टोटल इंटरेस्ट पहले लिखेंगे, भाई दीपू, दीपू को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, ठीक है। तो देखो, पहला चीज यहाँ पे 15,000 एट द बिगनिंग है, तो 15,000 रुपया है, उस पे उसको कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का, 5% रेट। मंथ कितने महीने के लिए, 3 महीने तक के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद वो जाके निकालेगा। 3 महीने तक 15,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और देखो, रेट जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, ये चीज रखना। तो और जो टाइम लिखे हो 3, वो क्या है, वो मंथ में है, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डिनोमिनेटर में 12 डाल देंगे, और इंटू 100, ये जो नीचे फॉर्मूला रहता है वो रखेंगे, प्लस ये हम टोटल इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट उसको मिला है। उसके बाद 3,000 रुपये और उसने ले लिया, निकाल लिया, तो अब प्रिंसिपल कितना बच गया, 12,000। तो 12,000 रुपया प्लस, सॉरी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, दैट 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रहेगा। कितने महीने तक 12,000 रहा है, 3 महीने तक रहा है, क्योंकि उस बाद फिर उसने विड्रॉ कर लिया था। तो 3/12 इंटू अगेन 100, प्लस अब लास्ट में जब 8,000 उसने जमा किया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इट विल बी 20,000। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5 इंटू डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 100, ठीक है। इसको हम चाहें तो एक और तरीका है, दैट 5 को पूरे ब्रैकेट में यहाँ पे रख दो, 5 को बाहर में रख के मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा ब्रैकेट के अंदर में उसका 5 को इंटू कर देना, ठीक है। हम नहीं, हम क्या किए, हम सब में 5 रखते गए हैं प्रसाद की तरह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 से कट गया, इट विल बी 100। कितना आ गया, 100 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो 2 जीरोस कट गए, 12 1 जा, यहाँ पे 10 जा। अब 10 5 जा 15, सॉरी 50, 53 जा 150, और ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 जा 15 इंटू 10 150, ये आ गया, प्लस यहाँ पे 2 जीरोस कट गया, 3 1 जा 3 4 जा, 2 से काटेंगे 2 2 जा, एंड 2 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 75 जा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, 5 से मल्टीप्लाई जब कर रहे हो यूनिट प्लेस पे 5 रख दो, अब बस टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 2 37, 2 कहां से, जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो उसका 2 आया है। 375 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन में छोड़ेंगे नहीं, हम इसको डेसिमल में लेके जाएंगे। और हमेशा याद रखना, जब भी 1 से अगर, सॉरी 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या आता है रिजल्ट, 0.5, ठीक है। जैसे 1 रुपी का कॉइन है, उसको 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, 5 पैसे का कॉइन होता है। तो इसी तरह जब अगर कोई भी ऑड नंबर रहेगा, अगर 2 से डिवाइड करना है, तो सिंपल सा बात है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, ठीक है, 2 नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 और 7, 2 8 जा 16, 7 जा 14.5। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो,
सबसे सिंपल तरीका, यहाँ पे 150 ले लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगेगा। 150 ले लो, यहाँ पे 150 ले लो, 300 प्लस 1 यहाँ पे 400, तो यहाँ पे हो गया 400। 187 से 50 लिए थे तो कितना बच गया 37, तो यहाँ पे कितना जाएगा 437.5। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट दीपू विल गेट एट द एंड। अच्छा ये मेरे मुंह पे चढ़ गया, ठीक है, तो अपना थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट दीपू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब भी हम लोग याद रखना, जब भी हम लोग अमाउंट इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा तो अमाउंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल जो है वो अलग अलग था, एक बार 15,000 है, एक बार 12,000 है, एक बार 20,000 है। तो इन दीज केसेस हमेशा हम जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा एंड का लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा लास्ट प्रिंसिपल होगा वो हम हमेशा रखेंगे। होल्ड ऑन ए सेकेंड, इसमें भी लगता है कुछ गलती हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम देखे ही नहीं, आउट ऑफ माई साइट हो गया। यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किए इट विल बी 500 नॉट 100, 100 लिखा हुआ था, 5 इंटू 100 इट विल बी 500। तो अब ऐड करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है जो बताया था मैंने, उसी तरह हम ऐड करेंगे इसको। यहाँ पे 150, यहाँ पे 150, दैट विल बी 300 प्लस 5 800, और यहाँ पे हो जाएगा 837.5, ठीक है, 37.5 इज फिक्स, जस्ट यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई नहीं किया गया था। और मैं यहाँ पे बोल रहा था दैट अगर कभी भी हम लोग को प्रिंसिपल इस तरह का दिया रहेगा दैट अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, तो जो लास्ट में जो सबसे लास्ट जो एंड प्रिंसिपल था हमारा, उसको हम हमेशा अमाउंट कैलकुलेट करने टाइम में हमेशा उसी को प्रिंसिपल लेट करेंगे, ठीक है, हमेशा रखेंगे। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वाज 20,000 प्लस 837.5, 837.5 इज द इंटरेस्ट। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,837.5, दिस विल बी द अमाउंट, ठीक है। ये माइनर माइनर मिस्टेक्स मुझसे भी होती हैं, ठीक है, आज भी होती हैं, तो आप लोग से भी होती होंगी, तो थोड़ा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख के कीजिएगा, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट राहुल टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000, ओके। तो राहुल टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। मतलब एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए क्या करना है, एक घर बनाना है, ठीक है, चलो, ओके, आई एम नॉट ए गुड आर्किटेक्ट टू। तो एक घर बनाना है, इसके लिए लोन लेना लेना पड़ा है दैट इज ऑफ रुपीज 2,40,000। तो प्रिंसिपल कितना है 2,40,000 हो गया, इसमें बहुत सारे जीरोस हैं तो देख लेना, ठीक है। फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, रेट ऑफ 12% पर एनम, रेट क्या दिया हुआ 12% दिया हुआ। अब उसने बिल्डिंग तो बना लिया, अब आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग लोन, जब 1 साल हो गया, ठीक है, लोन लिए हुए, तो लोन लेने के 1 साल के बाद उन्होंने क्या किया, he rents the house at a rate of 52,000 पर मंथ, 5200 पर मंथ के रेट पे उन्होंने घर को रेंट पे डाल दिया, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ इयर्स ही वुड टेक टू रिपे हिज लोन अलोंग विद इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ द हाउस रेंट। मतलब क्या है दैट 5200 उन्होंने रूम रेंट पे डाल दिया है, ठीक है। अब उनको पता करना है दैट कितना टाइम लगेगा जिससे कि वो अपना पूरा जो उनका लोन अमाउंट है वो चुका सके, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो 10 साल के लिए उन्होंने लोन लिया है, ठीक है, तो उन्होंने कितने दिन के लिए रेंट पे रखा होगा, 9 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल बाद उन्होंने रेंट पे रखा है। 10 साल में अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया लोन, दैट मीन्स 9 मंथ उन्होंने खाली रेंट पे रखा होगा, क्योंकि 1 साल के बाद उन्होंने रेंट पे रखा था, ठीक है, ये चीज याद रखना। और मुझे ये बोला गया है दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इयर्स ही वुड टेक टू रिपे हिज लोन, कितना दिन लगेगा जिससे कि वो अपना पूरा लोन रिपे कर सकते हैं। तब डायरेक्टली इस पे आते हैं दैट जब रिपेमेंट होता है तो रिपेमेंट हमेशा होता है अमाउंट और प्रिंसिपल को ऐड करके, ठीक है। तो देयरफॉर
जो प्रिंसिपल है दैट इज 2,40,000, रिपेमेंट होगा, रिपेमेंट किससे होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग दैट द प्रिंसिपल इज दिस एंड रेट इज दिस, तो टोटल, अच्छा लेट एक चीज करना है, लेट द टाइम बी n ईयर्स, ठीक है, n लेट कर ले रहे हैं, ये किस चीज के लिए टाइम है, लेट द टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, फॉर रिपेमेंट लोन बी n ईयर्स, दैट इज 2,40,000 प्लस, अब इसमें ये प्रिंसिपल है, अब इंटरेस्ट इसमें कोलैब करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कोलैब करते हैं, दैट जो प्रिंसिपल होता है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 12% पर एनम, इनटू टाइम दैट इज n डिवाइडेड बाय 100। अब देखो टोटल जितना अमाउंट देना है वो कितने दिन में देना है, n-1 डेज में, ईयर्स में, क्यों, क्योंकि एक साल के बाद उन्होंने रेंट पे लगाया है, हर महीना कितना रेट ये रेंट आ रहा है, दैट इज 5200, ठीक है, कितने दिन के लिए, सॉरी एक 5200 क्या है, महीना है, एवरी मंथ आता है, तो एवरी ईयर कितना हो जाएगा, इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो जीरोस जो हैं वो कट जाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल बी 2,40,000 प्लस 12 इंटू 24, 24 फोर 48 कैरी 4, इट विल बी 288,000 इंटू n, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इट इज n-1 इंटू 12 टू 24 कैरी 2, 12 5 60 टू 64 100, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लीनियर इक्वेशन, दैट इज 28,800 इंटू n, सॉल्व करेंगे इट विल बी 624,000 n माइनस 624,000, ये पॉजिटिव है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2,40,000 माइनस, इट विल बी प्लस 62,400, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 62,400 माइनस ऑफ 288,000 n, यहाँ पे भी n होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, 004,203, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, 14 माइनस 8 दैट विल बी 6, इट विल बी 11 माइनस 8 दैट विल बी 3, एंड इट विल बी 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, 336 n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 302400 डिवाइडेड बाई 3360 है, दो जीरोस कट जाएंगे, वन टाइम्स और ये 9, कैसे 9 पता चला, बिकॉज देखो 336 है, यहाँ पे 3024 है, अगर 336 को इंटू 10 करते हैं तो 3360 होता है, इसके पास में है, अगर 9 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 54 आता है, लास्ट में 4 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम टेकन हमारा, कि कितना समय हमको लगा है, ठीक है। ओके, तो ये तक यहां तक आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें मैं सिर्फ आउटलाइन दूंगा आप लोग को, ठीक है, कैसे करना है वो बता देता हूं। Rohan deposits money for each of his two daughters in such a way that when the ages of each of his daughter will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000, ठीक है। अब देखो दो बेटी है, फर्स्ट सेकंड, पहले बेटी के लिए क्या रखा हुआ है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है 10% पर एनम। पहला चीज है जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एक जगह हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है एज, दैट इज टाइम। तो देखो बोला क्या है कि दोनों बेटियों के लिए पैसे जमा किए हैं, इस तरह से जमा किए हैं दैट जब दोनों बेटियां 18 साल की हो जाएंगी तो जो अमाउंट उनको मिलेगा वो मिलेगा 1,20,000 रुपया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है 10% पर एनम के हिसाब से, और पहली बेटी का एज है 13 साल और दूसरी बेटी का एज है 8 साल। तो अगर 18 साल तक के लिए है और पहली बेटी का एज 13 साल है तो कितने टाइम तक के लिए रहा, 5 साल के लिए। दूसरी बेटी में टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी 18 माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। अब मुझे कितना मिलेगा, 1,20,000। तो 1,20,000 क्या है, वो है अमाउंट, एंड यहां पे क्या निकालेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो मुझे पता ही नहीं है दैट कितना जमा किया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1,20,000
इक्वल्स टू प्रिंसिपल विल बी एक्स, ठीक है, इसमें को एक्स लेट कर ले रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे इसको, एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इट विल बी नियरली अबाउट 5 1 जा कर दो, 5 2 जा कर दो, 3x/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा, इट विल बी 24 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 8000, नियरली अबाउट 80,000, ठीक है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एंड उसी तरह हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। पूरा सम, पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको पहले एक बार जाके देखना, दैट कि एलसीएम को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसमें फ्रैक्शंस आएंगे नहीं, तो आपको कोई इसमें टेंशन होगा नहीं। और पहला चीज है कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला किस तरह यूज किया जाता है उस बात पे मेनली ध्यान दो। एंड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही क्या हो सकता है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ भी नहीं आएगा दैट सम्स को सॉल्व किस तरह किया, किस तरह करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।